Dax Tutorials, a step towards the success with trust. स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियोज में हमने आपको एक्सा 10.6 बताई थी। आज चलते हैं आपकी एक्सा 13.7 की ओर, इन विच वी विल स्टडी द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन। और वॉल्यूम ऑफ कोन का हम कंसेप्ट आपको जहाँ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन या टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला बताए थे, वहीं पर आप बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हम साथ ही साथ क्वेश्चन के साथ आपका इसका फार्मूला देते हैं। तो देखते हैं, पहले क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, हाइट 7 सेंटीमीटर एंड सेकंड पार्ट रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, हाइट 12 सेंटीमीटर। देखिए, राइट सर्कुलर कोन का है या ओनली कोन का है, एक ही बात होती है। ठीक है, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। फॉर्मूला हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। 1/2 पाई 22/7, आर हमारा 6 × 6 और एच हमारा है 7। इस 7 से 7 कट गया, 2 से 22 11 टाइम कट गया। आपका 11 × 36 मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 6 66, 11 3 33 एंड 3 36। 11 6 66, 11 33 and 6 39, 396 centimeter cube, because it is volume. And in second part also have to find the volume of cone. Volume of cone equal to 1/3 pi r square h, 1/3 pi 22/7 r स्क्वायर है, इसलिए 3.5 इंटू 3.5 और h हमारा कितना है 12। 7 से कट कर देंगे 0.5 टाइम, 3 से कट कर देंगे 4 टाइम, मल्टीपल करेंगे 22 का 0.5 से तो 11 आएगा और इसका मल्टीपल करेंगे 3.5 का तो हमारा कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई 4 5 20, 4 3 12 एंड 2 14, यानी 14 हो जाएगा। इसका मल्टीपल 14 बन जाए 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन। आफ्टर दैट our question number 2, in which we have to find the capacity in liter of a conical vessel with radius 7 cm, slant height 25 cm। इसमें रेडियस दी है, स्लैंट हाइट दी है, तो हमें कैपेसिटी निकालने के लिए वॉल्यूम निकालना होगा। वॉल्यूम निकालने के लिए रेडियस और हाइट की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पे रेडियस तो दी है, हाइट नहीं दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द हाइट। एज यू नो द रिलेशन बिटवीन द हाइट रेडियस एंड स्लैंट हाइट क्या होता है? सिंस l स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और l हमारा है 25, h हमें फाइंड करना है, r हमारा 7, दैट इज 625 इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 49। h स्क्वायर इक्वल टू होगा 625 माइनस 49, h स्क्वायर इक्वल टू होगा हमारा 576, दैट इज h इक्वल टू होगा 24 सेंटीमीटर। इसका स्क्वायर ले लेंगे। अब निकालना हमें वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई फॉर 22/7। पाई की जगह हमें कुछ यूज करना है, अलग डिफर कुछ दिया है तो वो ठीक है, नहीं तो फिर 22/7 ही लेना पड़ेगा। 22/7, आर हमारा 7 इंटू 7 और एच हमारा 24। देखिए 7 से 7 कट गया, 3 से 8 टाइम कट गया। ठीक है, अब आपका रह गया 22 मल्टीप्लाई 8 7 जा 56, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, तो ये 2 3 2 1 12 32 आ गया आपका। 1232 सेंटीमीटर क्यूब।
अब इसके बाद हमें इसको जो वॉल्यूम आया है इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। जब सेंटीमीटर से लीटर में कन्वर्ट करना होता है, बिकॉज 1 लीटर हैज द 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, इसलिए सेंटीमीटर क्यूब को जब लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो उसे 1000 से डिवाइड कर देते हैं। सिंस 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर, ठीक है, देयरफॉर 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1/1000 लीटर। तो कैपेसिटी ऑफ वेसल क्या हो जाएगा? कैपेसिटी ऑफ वेसल इक्वल टू 1232/1000, दिस इज 1.232 लीटर, right? This is the capacity of vessel. Similarly, this one also we can do. Write the relation between slant height and radius. It is L square equal to H square plus R square. L हमारा दिया हुआ 13 का स्क्वायर, H हमारा 12 and R have to find. अब देखिए 13 का होता 169, 12 का होता 144 प्लस R स्क्वायर, R स्क्वायर इक्वल टू हुआ 169 माइनस 144, R स्क्वायर इक्वल टू हुआ आपका 25, दैट इज R इक्वल टू हमारा कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन। वन थर्ड पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू पुट कर देंगे 1/3 पाई फॉर 22/7, आर फॉर 5 स्क्वायर इसलिए 2 बार, और एच है हमारा 12, राइट। ये 3-4 टाइम बढ़ जाएगा इस तरह। 22 25 4 जा 100 का 22 से यानी 22/100/7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए तो आपके लीटर में कैपेसिटी आ जाएगी, और इसे कैपेसिटी बदल दो, सीधे 1000 से मल्टीपल कर डिवाइड कर दो। कैपेसिटी ऑफ वेसल इक्वल टू 2200/7 मल्टीप्लाई 1000। 20 से 20 काट दो, हमारा हो गया 7 से डिवाइड करेंगे आप इसको, 7 3 जा 21, ठीक है, पॉइंट 1 बचा 10 हो गया, 7 बन जा 7 4 या 28, और 10 से डिवाइड कर दोगे 0.314 लीटर, ये कैपेसिटी हो जाएगी इसकी 0.314 लीटर अप्रॉक्स मेजर हो गया। After that, question number 3, in which saying that the height of a cone is 15 centimeter and its volume is 1570 centimeter cube. Find the radius of the base. यानी इसका हाइट दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया है, हमें रेडियस ऑफ बेस फाइंड करनी है। सिंस वॉल्यूम ऑफ द कोन ये है, तो आप लिखेंगे देयरफॉर सिंस वॉल्यूम ऑफ कोन इज दिस, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1570। 1/3 पाई की जगह 3.14 और आर की जगह आपको फाइंड करना है, और एच आपको दिया है 15 इक्वल टू 1570, राइट। आगे देखेंगे आप 3 से ये 15 भाग टाइम कट गया, 5 से मल्टीपल कर दीजिए तो हो जाएगा हमारा 15.70 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 1570। आर स्क्वायर इक्वल टू होगा 1570/15.70। इसका पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर 100 से मल्टीपल हो जाएगा, पूरा पूरा नंबर कट जाएगा। आर इक्वल टू आपका आ गया 10 सेंटीमीटर, दैट्स वाई रेडियस इक्वल टू हमारी हो गई 10 सेंटीमीटर, राइट।
In fourth part also we have to find the if the volume of a right circular cone of height, यानी वहाँ भी right circular cone है, इसकी हाइट 9 सेंटीमीटर, एज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ भी वॉल्यूम दिया हुआ है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस। अब इसमें रेडियस ही है, डायमीटर निकालना है बस आपको। तो वॉल्यूम ऑफ आप लिखेंगे सिंस वॉल्यूम ऑफ द कोन दिस देयरफॉर 1/3 पाई r स्क्वायर h इक्वल टू 48 पाई, पाई से पाई कट गया, 1/3 r आपको फाइंड करना है, h आपका 9 है और ये 48 है, 9 3 टाइम कट गया आपका जी, r स्क्वायर इक्वल टू होगा 48/3 दैट इज r स्क्वायर इक्वल टू 16, दैट्स व्हाई r इक्वल टू कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, हेंस डायमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा ट्वाइस r दैट इज 2 × 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, यानी इसका जो डायमीटर होगा वो 8 सेंटीमीटर होगा। DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 82 79 45 25 37. That your question number 5, in which saying that a conical pit of top diameter 33.5 meter is 12 meter deep. What is the capacity in kiloliter? किलोलीटर में कैपेसिटी इसकी फाइंड करनी है। तो आपका जो डायमीटर दिया है उससे रेडियस पहले फाइंड कर लीजिए। डेप्थ आपको दी हुई है, रेडियस ऑफ कॉनिकल पिट 3.5/2, पॉइंट हटा दी, 0 बढ़ा देंगे, 5 7 या 5 4 या 7/4 मीटर इसका हमारा रेडियस हो गया। वॉल्यूम फाइंड कर लीजिए इसका, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पिट 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई 22/7 r, r हमारा कितना है 7/4 इंटू 7/4 और h हमारा कितना है 12। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक, ये 3 4 या 12 और 4 से ये 4 कट गया, 7 से 7 कट गया। अब आपका क्या बचा 2 2 या 4, 2 से 11 टाइम, दैट इज 77/2 मीटर क्यूब। ठीक है, डेसिमल में बदलेंगे आप इसको तो हो जाएगा 2 3 या 6, 1 बचा 2 8 या 16, 38.5 मीटर क्यूब, और 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 किलोलीटर। ठीक है, तो कैपेसिटी ऑफ कॉनिकल पिट इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ कॉनिकल पिट, यानी यही रहेगी सेम 38.5 किलोलीटर, बिकॉज 1 मीटर की इक्वल टू 15 किलोलीटर 1 किलोलीटर होता है, या 1 मीटर की इक्वल टू 15 लीटर होता है, बात ही 15 लीटर या 1 किलोलीटर एक ही बात होती है। इस तरीके से आगे क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इसमें ये कह रहे हैं द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर एंड if the diameter of the base is 28 centimeter, find the height of the cone, slant height of the cone and curved surface area of the cone। कितना फाइंड आपको करना है, तो देखिए डायमीटर दिया है, वहां से आप रेडियस फाइंड करिए। पहले आप रेडियस ऑफ बेस 28/2 दैट इज 14 सेंटीमीटर। अब आपको दिया हुआ सिंस वॉल्यूम ऑफ कोन हमारा कितना है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब सेम वैसे ही हो गया जिससे पहले क्वेश्चन किए थे। वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h इक्वल टू 9856, 1/3 पाई फॉर 22/7 r फॉर 14 इंटू 14 और h हैव टू फाइंड। फर्स्ट पार्ट में हमें हाइट फाइंड करनी है ना, इक्वल टू 9856, ये आप देखिए 7 से 2 टाइम कट जाएगा, तो h इक्वल टू हमारा 9856 मल्टीप्लाई 3 ओवर 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14, राइट। 14 से कट कर दीजिएगा, 14 7 या 98 और 14 4 या 56, 704
इसके बाद देखिए 2 से कट करिएगा 3 5 2, फिर आप 11 से कट करिएगा 11 2 जा 11 3 जा 11 2 जा, फिर 2 से कट करिए 16 टाइम 16 3 जा 48, एच यानी हाइट होगी हमारी 63 या 48 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट इन सेकेंड पार्ट हैव टू फाइंड slant height of the cone। L equal to under root h square plus r square। एट का स्क्वायर प्लस आर हमारा 14 का स्क्वायर, का स्क्वायर कर लीजिएगा 8 8 जा 64, 8 4 जा 32 एंड 6 38, 4 8 जा 24 sorry 32, 4 8 जा 32, 4 4 जा 16 and 3 19, 4 0 13 का 3 कैरी 1 2 23 0 4, 48 का हुआ 23 0 4 प्लस 196, इनको प्लस कर देंगे, दिस इज 2500, ये हो जाएगा हमारा 2500। सो एल इक्वल टू हमारा सॉरी एल स्क्वायर नहीं ओनली एल होगा, एल इक्वल टू हमारा हो गया 50 मीटर 50 सेंटीमीटर, यानी एल यानी स्लैंट हाइट हमारी हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। एल इक्वल टू हो गया 50 सेंटीमीटर। अब निकालना हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड पार्ट में CSA ऑफ कोन दैट इज पाई आर एल, पाई फॉर 22/7, R फॉर 14 और L फॉर 25, राइट। R फॉर 14 है और L फॉर है आपका 50। सेवन से 2 टाइम कट कर देंगे, 52 या 100, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द CSA ऑफ द कोन। After that, your question number 7, in which saying that the right triangle ABC with sides 5 cm, 12 cm, 30 cm is revolved about a side of 12 cm. Find the volume of the solid so obtained। यानी कोई राइट ट्राइंगल ABC, इसकी साइड 5 cm, 12 और 30 cm है। जैसा आप देख रहे हैं राइट ट्राइंगल है ABC, जिसकी साइड आपकी 5 cm, 12 cm और ये 30 सेंटीमीटर है। जब इसको रिवॉल्व किया जाता है अबाउट द साइड ऑफ 12 सेंटीमीटर, उसने कहा व्हेन इट इज रिवॉल्व अबाउट द साइड ऑफ 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर के चारों ओर ऐसे इस तरह घुमाया जाता है इसको, तो ये बन के क्या सॉलिड शेप जो बनेगी इसकी इस तरह की बन जाएगी, यानी रिवॉल्व होगा ये। सेंटीमीटर, तो ये जो एक सॉलिड कोन बन जाएगा जिसकी रेडियस 5 और हाइट, तो लिख देंगे व्हेन इट रिवॉल्व्ड अबाउट 12 centimeter, then the radius of A obtained
of obtain a cone. सॉलिड इन ब्रैकेट कोन, यानी सॉलिड होगा, उसकी रेडियस हो जाएगी हमारी 5 सेंटीमीटर एंड हाइट हो जाएगी हमारी 12 सेंटीमीटर। एंड हैव टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है इसमें, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। वॉल्यूम फाइंड कर लीजिए। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड हमारा क्या हो जाएगा 1/3, यानी वॉल्यूम ऑफ ऑब्टेन कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ कोन लिख दीजिए 1/3 पाई, आर हमारा है 5 × 5 और एच है हमारा है 12, 3 4 जा 12, 25 4 जा 100, दिस इज 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, राइट। अब उसमें हंड्रेड बाई सेंटीमीटर क्यूब। आगे इसी क्वेश्चन को हमारे क्वेश्चन नंबर 8 में लिया है। ये बता ट्राइंगल एबीसी इन क्वेश्चन नंबर 7, यानी क्वेश्चन नंबर 7 में जो ट्राइंगल है एबीसी above is revolved about the side of 5 centimeter. When it is revolved about the 5 centimeter, find the volume of the solid so obtain. Find also the ratio of the volumes in two solids in question number 7 and 8. दोनों सॉलिड का फिर रेशियो भी आपको वॉल्यूम का रेशियो भी फाइंड करना है। तो आप यहाँ पर जब इसे रिवॉल्व करेंगे तो 12 साइड हमारी घूम के इधर आ जाएगी और इस तरीके से ये कोन जनरेट हो जाएगा। फिर हमारा इस तरीके से रिवॉल्व होगा ये, इस तरीके से, ठीक है। 3 डायमेंशनल फिगर है इसलिए थोड़ा इस तरह, लेकिन ये सर्किल ही होता नहीं थी, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से व्हेन इट रिवॉल्व्ड अबाउट द about 5 centimeter, then the radius of obtained solid that is cone। जब ये 5 के अराउंड करेगा तो रेडियस हमारी हो जाएगी यहाँ 12 सेंटीमीटर। अब आप हाइट आपकी हो जाएगी हाइट ऑफ कोन हो जाएगी हमारी 5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ कोन हमारा रहेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर हमारा होगा 12 × 12 और एच होगी 5। 3 से 4 टाइम कट गया, 5 4 या 20, 2 या 24, 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हमने दोनों वॉल्यूम फाइंड कर लिए और इसमें ये फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स इन क्वेश्चन नंबर 7 and 8। नाउ रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स इन क्वेश्चन नंबर 7 and 8। 7 आपका है 100 पाई, इसमें आया 240 पाई, पाई से पाई कट गया, 0 से 0 कट गया, 5/12, यानी रेशियो होगा आपका 5:12, यानी वॉल्यूम्स का जो रेशियो है वो होगा 5:12। After that your next question number 9, in which saying that a heap of a wheat is in the form of a cone whose diameter is 10.5 meter and height is 3 meter. Find its volume। यानी एक कोई कॉनिकल हीप है, हीप जो यानी ढेरी किसकी, व्हीट की, यानी गेहूं की एक ढेरी है जो कॉन की शेप की है, जिसका डायमीटर 10.5 मीटर है और हाइट 3 मीटर है। हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। एंड हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवास टू प्रोटेक्ट द रेन, यानी रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए उसे कैनवास से कवर किया जाना है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड, यानी कैनवास कितना कैनवास लगेगा, जस्ट एज इक्वल टू इट्स कर्व सरफेस एरिया। इट मींस वी हैव टू फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हीप।
कर्व सरफेस निकालना है, इट मींस वी हैव टू फाइंड द सेलेंट हाइट। सेलेंट हाइट निकालने के लिए हमें पहले उसका रेडियस निकालिए, रेडियस और हाइट से सेलेंट हाइट निकाल लीजिए। ठीक है, तो डायमीटर दिया हुआ है, आप रेडियस फाइंड करें यहाँ से। रेडियस ऑफ कॉनिकल व्हील हमारा हो जाएगा 10.5 ओवर 2, पॉइंट हटा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, तो हमारा हो जाएगा 21/4 मीटर। ठीक है, वॉल्यूम निकाल दीजिए यहाँ से, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप 1/3 पाई r स्क्वायर h। पाई की वैल्यू हमारे लगा रहे 22/7। r हमारा कितना है 21/4 इंटू 21/4 और h है हमारा 3। इस 3 से 3 कट गया और ये 7 से 3 टाइम कट गया। इसके बाद ये 2 से 11 टाइम कट गया, 11 से और 2 से 2 टाइम कट गया। आपका बचा 11 3 33 और 21 3 63, 63 एंड 6 69 ओवर 8। ठीक है, (69/8) सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। ये आप इसे डेसिमल बदल देंगे तो मीटर कितने में हो जाएगा हमारा ये? हाँ, 8 8 जा 64, राइट। कितना बचा 5, 53 हो गया। 8 6 जा 48, कितना बचा हमारा 5। फिर आवन लगाएंगे तो 8 6 जा 48, 2 बचा और 2 5, 86.25 मीटर क्यूब। सीधा वॉल्यूम हो गया। अब इसके बाद हमें निकालना है इसका कर्व सरफेस एरिया। उसके लिए सेलेंट हाइट निकालेंगे। L = √h² + r²। h हमारा 3, r हमारा 21/4। (9 + 441/16) तो L = हमारा होगा √69 या 44 144 प्लस 441 ओवर 16 प्लस करेंगे 4 और 1 5 8 4 और 4 8 585 ओवर 16। और √e ये हमारा हो गया √585 ओवर 4। 585 का इसका रूट ले लीजिए। इसका रूट ले लेंगे डेसिमल डिवीजन मेथड से। 585 2 2 जा 4 बचा 85 4 4 4 जा 16 का 6 4 4 जा 16 और 1 17 15 में से 6 गया 9 बचा। आगे डेसिमल लगा लेंगे, 0 डबल 0 उड़ा देंगे, हमारा हो जाएगा 48। इसमें 48 2 जा नहीं जाएगा, 1 टाइम जाएगा
481 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 9, 9 में से 8 गया 1, 8 में से 4 गया 4, देखो 0 अगला पेयर बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 482। 2 डिजिट इसके, 1 डिजिट इसके छुपा लीजिए, 2 इसके, इसमें हमारा चला जाएगा 8 टाइम 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32 एंड 6 38। 8 में भी 8 टाइम जा सकता है, तो करके देखते हैं। 4 8 2 8 और 8 से मल्टीप्लाई कर दें, 8 8 जा 64, 8 2 जा 16 एंड 6 22, 8 8 जा 64 एंड 2 64 और 2 66, 8 4 जा 32, 32 एंड 6 38, 3 8 6 2 4 हो जाएगा 3 8 6 2 4, दिस इज 8 और 8। हमारा यहाँ पर कितना बार हो गया 1 और ये 8, यानी हमारा आंसर होगा 24.18 ओवर 4। डिवाइड कर देंगे इसको, 4 6 जा 6.4, 4 जा 16, 4 5 जा 20, 6.045। ये हमारी एल हो गई अप्रोक्स। अब हमें निकालना है यानी सी एस, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड कैनवास। एरिया ऑफ रिक्वायर्ड कैनवास इक्वल टू यानी सी एस ए, दैट इज पाई आर एल, पाई फॉर 22/7, आर फॉर 21/4 और एल फॉर है आपका 21/4 और एल फॉर है आपका 6.045। राइट, 7 से 3 टाइम कट जाएगा और ये 2 से 2 टाइम, 2 से 11 टाइम, 11 3 या 33, मल्टीप्लाई 2 से ही कट कर दीजिए तो 3 या 0 2 2 5, 3.0225। राइट, से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 5 या 15, 3 2 या 6, 3 2 या 6, 3 3 या 9। इसके बाद देखिए 5 7 6 0 9 प्लस करेंगे 5 2 5 12 2 कैरी 1, 6 7 2 या 14 की 4 कैरी 1, 6 7 9 9 8 डेसिमल 48, यानी हमारा हुआ 99.7425 सेंटीमीटर मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर एप्रोक्स। राइट, ये हमारा हो गया एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड फॉर प्रोटेक्ट द हीट विद टू द, यानी रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए इतनी हमें कैनवास की रिक्वायर होगी। विद इट योर एक्सरसाइज फिनिश। आज के लिए वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपके पास सभी वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे।